चलिए तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं हमेशा से पढ़ने लिखने में काफ़ी एवरेज था। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत नहीं करता था, हमेशा से मैं खुद से बहुत ऑनेस्ट रहा हूँ। पर मैं कितना भी पढ़ाई क्यों ना कर लूँ, मैं कभी क्लास में टॉप 10 में नहीं आ पाया। मैं काफ़ी छोटा था तब ये सब समझने के लिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर इस बात को मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता था कि अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला मैं ही था। पर जब भी रिजल्ट आता था तो कुछ और ही कहानी देखने को मिलती थी। यह सब देखकर मैं बहुत निराश हो जाता था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। सिर्फ पढ़ना मेरे हाथ में है, जो कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, तब भी मुझे मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलता था। पूरा स्कूल लाइफ ऐसे ही निकल गया, पर मुझे कभी मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला। 6-7 साल यूं ही संघर्ष करता रहा। 12th के साथ आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, बहुत मेहनत की। आईआईटी तो नहीं मिला, पर एक ठीक ठाक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। पहले साल में हॉस्टल में हम 4 लोग को साथ में रूम दिया गया। मेरा संघर्ष कॉलेज में भी चालू था। पूरा सेमेस्टर भर पे बहुत मेहनत करता था, जबकि मेरे रूममेट्स बहुत कम पढ़ाई किया करते थे। बस एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले थोड़ा पढ़ते थे। उनको देख के मैं हमेशा सोचता था कि पता नहीं ये लोग कैसे पास होंगे। पर जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो मैं रिजल्ट देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। मेरे लगभग 80% आए थे और मेरे तीनों रूममेट्स के 90% के ऊपर। ये देखकर मेरा दिमाग हिल गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उस दिन मन ही मन सोच लिया कि पढ़ाई लिखाई भाड़ में गई, अब मैं इसका आंसर ढूंढ के रहूँगा कि इतने सालों तक मैं क्या मिस कर रहा हूँ। क्या अंतर है इन लोगों में और मुझ में। मुझे इतना तो साफ साफ समझ आ चुका था कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं धीरे धीरे अपने उन सब दोस्तों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया जो बहुत कम मेहनत करते थे, पर जब रिजल्ट आता था तो हमेशा टॉप करते थे या तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते थे। ऐसे लोगों में से मेरा एक रूममेट भी था। तो मैंने अपने रूममेट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, और एक चीज़ जो मुझे समझ आई वो ये थी कि जब भी वो कोई काम करता था, जैसे कि मोबाइल पर गेम खेलना, किसी से फ़ोन पर या फिर आमने सामने भी बात करना, तो उसे कोई कितना भी आवाज़ लगाए, उसका नाम बुलाए, पर वो जवाब नहीं देता था। मुझे इसकी उसकी इस आदत पर बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि वो इंटेंशनली जवाब नहीं दे रहा है। पर जब उसका काम खत्म हो जाता था तो मैं उससे गुस्से में पूछता था कि इतने देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रहे हो। तो वो हमेशा कहता था कि कब आवाज़ लगाई, और मुझे समझ नहीं आता था कि ये झूठ क्यों बोल रहा है। पर यही सेम आदत मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों में ऑब्जर्व करी, और ये सभी वो लोग थे जो बहुत कम मेहनत करते थे पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेके आते थे। तब मुझे बात कुछ कुछ समझ आनी शुरू हुई कि मेरा वो दोस्त झूठ नहीं बोलता है, पर जब वो किसी काम में बहुत बिजी होता है तो सच में उसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। पर मैंने खुद को देखा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं जब भी कुछ काम कर रहा होता था तो किसी के थोड़े से भी बोलने पर जो काम कर रहा होता था उसे छोड़कर बोलने के ऊपर मेरा ध्यान चला जाता था। पर सामने वाले के चुप होने पर भी मेरा खुद के मन में बोलना चालू ही रहता था। मुझे धीरे धीरे खुद में और मेरे रूममेट्स में डिफरेंस समझ आने लगा था। मैं सोचता था कि ऐसा तो नहीं है कि उसने अपने कान बंद कर रखे हैं, मतलब मेरी आवाज़ उसके कान तक पहुंचती है, पर कान से दिमाग तक क्यों नहीं पहुंच पाती। मैंने सोचा जब मैं स्कूल में था और घर पर कोई पढ़ाई के समय बोलने या डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, उसके बाद भी मैं कभी अच्छा नहीं कर पाया। तो ऐसा क्यों था। तो यही सब क्वेश्चन के आंसर पता करने के लिए मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि आखिर मेरे अंदर चल क्या रहा है। तो मैंने कुछ ऐसा पाया कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, और इतने साल मेरे साथ क्या हुआ और क्यों हमेशा इतना मेहनत करने पर भी मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाया। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि मैं कहीं भी कितना बार भी हुआ हूँ, 3 बार 4 बार, पर मुझे सड़कों के रास्ते याद नहीं रहते थे। अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ तो मुझे 10 मिनट पहले बताए गए हीरो का नाम भी याद नहीं रहता था। और अगर कोई हॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ तो स्टार्टिंग में तो मुझे एक्टर्स का फेस भी याद नहीं रहता था। अगर कोई सिलेबस का बुक पढ़ रहा हूँ तो एक पेज खत्म करने पर जब पेज का स्टार्टिंग देखता था तो लगता था कि यह पेज पढ़ा ही नहीं है, जबकि वो मैं पहले ही पढ़ चुका होता था। मैंने ऑब्जर्व किया जब भी मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ तो हमेशा मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, जो कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मूवी देख रहा हूँ तो मेरे माइंड में कंटिन्यूअसली कुछ और थॉट्स चल रहे हैं। मेरी आंखें मूवी देख रही हैं पर मूवी में क्या चल रहा है वो मेरा माइंड समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। ऐसे ही जब मैं किसी नई जगह पर जा रहा हूँ तो मेरी आंखें सड़कों को देख रही हैं, पर हमेशा माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता था, तो मुझे रास्ते याद नहीं रहते थे। तो पढ़ाई करते में भी यही होता था। कहने को मैं दिन में 7-8 घंटे बैठा हूँ किताब सामने लेके, पर अपने दिमाग में कहीं और ही घूम रहा होता था, जिस वजह से मेरा आउटपुट पूरे दिन का मुश्किल से 1 घंटे का भी नहीं होता था।
इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि मेरा फ़ोकस अच्छा नहीं था और जो मेरे दोस्त जो काफ़ी कम देर मेहनत करके भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते थे, उनका फ़ोकस काफ़ी अच्छा था। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हम सबको पता है। बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि फ़ोकस करो, पर 1% लोगों को भी शायद ये नहीं पता होगा कि फ़ोकस क्या होता है और क्या सिर्फ़ यह बोल देने से फ़ोकस करो, क्या हम फ़ोकस करने लग जाते हैं? हम में से किसी ने भी कभी बहुत बारीकी से ये जानने की कोशिश नहीं करी कि फ़ोकस एक्चुअल में होता क्या है? साइंस फ़ोकस को कैसे डिफ़ाइन करती है? फ़ोकस कैसे किया जाता है और ऐसा क्यों होता है कि किसी-किसी का कंसंट्रेशन नेचुरली बहुत अच्छा होता है और किसी-किसी का बहुत ख़राब? और जिनका फ़ोकस बहुत ख़राब होता है, क्या ये उनकी तकदीर में लिखा है कि उनका दिमाग ऐसा ही है? या फिर ऐसा कोई तरीका है जिससे वो अपना कंसंट्रेशन बढ़ाकर बहुत कम मेहनत में काफ़ी अच्छा आउटपुट दे सकते हैं? तो बस मैं भी इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर पता करने में लग गया। बहुत हफ्ते, बहुत महीने मैं सिर्फ यही पता करने में लगा रहा। न जाने कितनी किताबें पढ़ी, बहुत लोगों को सुना। न्यूरो साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, अलग-अलग फील्ड के जीनियसेस जैसे चेस के ग्रैंड मास्टर्स, पेंटर्स, एथलीट्स, साइंटिस्ट, सबको सुना। और बहुत रिसर्च करने पर जो चीज़ मेरे हाथ लगी, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे जो तरीके पता चले फ़ोकस करने के, उसको मैंने 3 महीने प्रैक्टिस किया और हमारा इंसानी दिमाग असल में फ़ोकस कैसे करता है, ये जाना। और उसके बाद जो मुझे रिज़ल्ट मिले, उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसके बाद मैंने एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में टॉप भी किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि इतना रिसर्च करने पर मुझे क्या पता चला, तो मुझे कमेंट करके बताएँ, जिससे मैं नया वीडियो बना सकूँ। और मैं यह पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट पूरा स्कूल लाइफ इतना संघर्ष करके नेशनल लेवल एग्ज़ाम जो लाखों लोग देते हैं उसमें टॉप कर सकता है, तो यह किसी के लिए भी मुमकिन है। बस ज़रूरत है तो सही तरीके की। धन्यवाद।